तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं एनुअल एग्जाम 2026 का 10th सेकेंडरी क्लास यानी कि 10th क्लास के लिए मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, इसको कवरिंग करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम इसके आज एमसीक्यूज खत्म कर दें बाकी के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट पार्ट में। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमें ये देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि लेट एक्स एंड वाई बी टू पॉजिटिव इंटीजर। एक्स है पी क्यूब क्यू क्यूब क्यू फोर, वाई है पी स्क्वायर क्यू क्यूब, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। एच सी एफ गिवन है पी एम क्यू एन, एलसीएम गिवन है पी आर आर क्यू एस। तो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू के हिसाब से हम इसमें टाइम लगाना चाहिए, तो हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। इसको करना क्या है, सबसे पहले x गिवन है पी क्यूब और क्यू फोर, दूसरा y गिवन है पी स्क्वायर क्यू क्यूब। तो जब मैं इसके HCF की बात करूंगा तो दोनों में कॉमन जो रहता है और मिनिमम टर्म वही है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि इनमें कॉमन क्या है, हाईएस्ट पी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और फिर क्यू क्यूब। ठीक है। सिमिलरली जब मैंने निकाला इसमें एलसीएम, एलसीएम कितना है, हाईएस्ट पावर कितनी है P3 दोनों में, और Q की भी P4। ठीक है। अब यानी कि HCF के हिसाब से P की पावर जो भी है वो M है, Q की पावर जो भी है वो N है। यहाँ से यानी कि M कितना आया 2, N कितना आया 3, सिमिलरली R कितना आया 3 और S कितना आया 4। M प्लस N करना है यानी कि 3 और 2 5, फिर उसके बाद R प्लस S करना है यानी कि मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, सॉरी 3 और 4 7, तो 7 5 जा 35, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये इसके जीरोज हैं यानी कि सबसे पहले इस टर्म्स को ढंग से लिख लेते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 3/4 वाई माइनस 7/4। यहाँ अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज, जो कि कितना होगा -b/a, और माइनस b कितना है यहाँ से 3/4, और अल्फा इंटू बीटा -7/4। अब इस इक्वेशन को देखते हैं जो हमें निकालनी है। एलसीएम लो इसमें, तो ये अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा और ये डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा 3/4 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा -7/4, और यहाँ पर 4 से ये 4 कट गया, आंसर आ गया एट द लास्ट हमारा -3/7 ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमसे पूछ रहा है कि अगर पी स्क्वायर 72/98 है देन Pn कौन सा नंबर है, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल या इरेशनल। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये कट रहा है। तो हमने इसको अगर 4 से काटा तो 4 से काटते ही ये कितने पर जाएगा 18 पे। ठीक है,
और ये बाकी नहीं कट रहा है 4 से, तो इसको हम 4 से ना काट के इसको हम एक बार 2 से काट देते हैं। तो 2 से काटा 36 और 2 से काट दिया 49। तो 36/49 ये हमारे पास रैशनल नंबर है या नहीं है? तो ये हमारे पास ऑब्वियसली बात है एक रैशनल नंबर है, क्योंकि P/Q की फॉर्मेट में है। ठीक है ना? क्योंकि जब हम इसका रूट भी करेंगे तो ऊपर 6 और डिवाइड बाय 7 और यहाँ आया 6 मल्टीप्लाई 1/7। तो 1/7 कैसा नंबर है? रैशनल है ना, क्योंकि 1/7 है और 1/7 एक रैशनल है, तो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई भी एक ऐसा नंबर है, एक रैशनल नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये k की वैल्यू बतानी है फॉर विच 2k, 2k प्लस n, 3k प्लस 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द, यानी कि अगर ये तीनों की तीनों टर्म्स AP में हैं तो यहाँ से k की वैल्यू बता दो। अब जब AP के लिए बात बोल रहा है तो 2k यानी कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। और जब AP में है तो इसका ट्वाइस इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि 2k प्लस 10 यानी कि 20 बराबर है 2k प्लस 3k प्लस 2k। ठीक है, इस 2k से ये 2k कट गया, ये प्लस का 2 इधर आया, माइनस का 18 बराबर 3k। तो 3 के टेबल से 18 कट गया 6 पे, तो आंसर इज 6, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। If the quadratic equation ax square plus bx plus c has two real and equal roots, then c is equal। जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो एक कंडीशन ध्यान होगी सभी को कि b² माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर होता है? 0 के। और यहाँ से वो c की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो b² माइनस 4ac उधर गया तो 4ac प्लस का, तो c कितना आ जाएगा? b²/4a यानी कि b²/4a। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, यानी कि एक सर्कल है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायमीटर है, ये दे रखा है हमें -5,4, ठीक है, और ये गिवन है 1,0, और हमसे पूछ रहा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये सेंटर के पॉइंट, ये सेंटर का पॉइंट मान लेते हैं ये। ठीक है, x, y और रेडियस ऑफ द सर्कल हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ द सर्कल निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाकर हम यहाँ पर एक और रेडियस ड्रॉ करें, ये वाली रेडियस को कर लो, हमने इसको मान दिया रेडियस r। ठीक है, और डायमीटर ऑफ द सर्कल में जब हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट्स गिवन हैं तो उस सर्कल की रेडियस के लिए एक तो हम मिड पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, और इवन इसी केस में हम सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या था, ये सपोज करते हैं हमने निकाला सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो √x2 माइनस x1 यानी कि 1 -5 आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर।
प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 4 का स्क्वायर, और इस पूरे का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो ये डायरेक्ट यहाँ से इसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हाफ ऑफ अंडर रूट 1 प्लस y6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये बना हमारे पास 52 अंडर रूट में, यानी कि 4√30 और डिवाइड बाय 2 ही है तो 2 से 4 कट गया 2 पे, तो आंसर आ गया 2√30। समझ में आया होगा। अब आगे द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस इनटू, यानी कि यहाँ हमारे पास एक लाइन गिवन है, तो ये लाइन गिवन है, ये 7, -6 है, फिर दूसरी लाइन है 3, 4 और सेंटर में पॉइंट्स गिवन है हमारे पास x, y, जिसके रेशियोज हैं 1 और 2। वो यहाँ से पूछ रहा है x और y की वैल्यू बता दो, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू बताना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, तो यानी 2 की मल्टीप्लाई 7 से 7 2 14 फार्मूला m2x1 वाला, प्लस m1x2 1 की मल्टीप्लाई 3 से तो 6 डिवाइड बाई 2 + 1 3, तो ये आ गया 19/3। 19/3, एक मिनट, 7 2 14 3 1 3, 17/3। और सिमिलरली y कितना आया, ये y, ठीक है, y कितना आ जाएगा, y के लिए अगर हम करना चाहें तो 2 की मल्टीप्लाई -6 से -12 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, यानी कि ये -8/3। कहने का मतलब है दो टर्म है, x आया पॉजिटिव, y आया नेगेटिव, क्वाड्रेंट कौन सा है, प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि इसका आंसर है डी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें जो DE है वो BC का जाएगा। AD है 3, BD है 4, BC है 3, वो ये पूछ रहा है DE बताओ। कोई नहीं, हिल्स थ्योरम 3/3 और 4 7 डिवाइड बाय x यानी कि DE अपॉन में BC यानी कि 14, 7 से काटा 2 पे और 2 इधर होकर मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ गई 3 2 6, आंसर है 6 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया। अब अगले पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है AT की लेंथ बता दो, ये लेंथ। तो मैं यहाँ सीधी सी बात है, एक बार इसको जोड़ देता हूँ, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, 60। और ये 90, यानी कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है 4। अब अगर मैं बात करूं जब 80 निकालना ही है तो यहाँ से 60 के लिए लगा देते हैं tan 60। तो tan 60 क्या होता है, इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, और यहाँ हाइपोटेन्यूज है तो हम यहाँ लगाएंगे sin 60। sin 60 मतलब 80/4
और साइन 60 होता है √3/2। टू से कटा 4, 2 पे 80 आ गया, 2 आ गया। समझ में आया होगा बहुत इजी तरीके से। अब आगे चलते हैं। ये हो चुका है। यहाँ पर साइन अल्फा 1/2 दे रखा है, और यानी कि साइन में 1/2 वैल्यू किस नंबर होती है 30 पर, तो अल्फा आ गया 30। ठीक है, और कॉस बीटा 1/2 कब होता है 60 पे, तो यहाँ पे बीटा कितना आ गया 60। अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे है 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो मेरे पास करने के इसको बहुत सारे तरीके थे, मैं बहुत छोटे वाले तरीके से करता हूँ। मैंने यहाँ इसको tan थीटा को लिख सकता हूँ 3/4, और अगर मैं इस पूरे नंबर में cos से डिवाइड कर दूंगा तो बनेगा क्या, ये देखना बस। 4 tan थीटा -1, क्योंकि cos से डिवाइड करा है, 4 tan थीटा +1। ठीक है, अब 4 tan थीटा कितना है 3/4 -1, 4 3/4 +1, 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, 3 - 1 आया 2, 3 + 1 आया 4, आंसर आ गया 1/2। इज इट क्लियर? अब आगे है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अब इसके लिए करना क्या होता है कि साइन थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, जो कि क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा किसके बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, जब कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह पर साइन थीटा, और उसी का ही स्क्वायर है तो ये भी आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी कि कॉस वाले फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब इसकी वैल्यू तो गिवन दे रखी है, कितनी है 1, तो इसका आंसर भी कितना है 1। क्लियर? अब आगे, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक से कुछ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल एक्स एज अ सर्कल विद रेडियस होगा, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तो एंगल दे रखा है एक्स डिवाइड बाई 360 इंटू पाई, रेडियस 4r है, तो 4r स्क्वायर, 4 से काटा ये आ गया 90, 2 से काटा ये आ गया 2, और ये आ गया 45, यानी कि 2 पाई x r स्क्वायर डिवाइड बाय 45। क्लियर है? ये आंसर है। अब आगे, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल of radius 14 centimeter and central angle 45 degree is। अब पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल गिवन है हमारे पास। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब ये हमारे पास, जैसे कि सपोज करो ये स्लाइस काटा हमने सर्कल से, ये हमारे पास बन गया पूरा का पूरा सेक्टर। अगर इसकी रेडियस r है 14 है, इसकी भी 14 है, और सेंट्रल एंगल दे रखा है 45, तो पहले 45 डिग्री लेंथ ऑफ द आर्क निकाल लेते हैं, यानी कि ये, तो ये होता है थीटा बाय 360, यानी कि 45 बाय 360
मल्टीप्लाई 2 पाई इंटू आर। 7 से काटा 2 पे, 45 से काट दिया 8 पे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ बचा 11 और ये 8 पूरा पूरा तो यहाँ से आंसर आया हमारे पास 11। लेकिन आंसर एक्चुअल क्या है, तो 14 + 14 28 और 11 39 हमारा आंसर। ठीक है, 39 सेंटीमीटर हो गया पेरीमीटर उस सेक्टर का। अब आगे द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 16:9। उसके वॉल्यूम का रेशियो तो वो तो सरफेस एरिया का रेशियो जब उसने पूछा है तो सरफेस एरिया होता है 4πr² स्फीयर का। यहाँ r1 है, नीचे r2 है, साथ में 4π भी है, 4π से 4π कट गया और ये देख कितना रखा है 16/9, यानी r1 r2 का जो रेशियो आया वो कितना आ गया 4:3। और वॉल्यूम निकालना है, क्यूब होता है तो 4 × 16 = 64, 3 × 3 = 9, 27। ये आंसर हो जाएगा 64:27। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। तो इफ मीडियन मोड ऑफ द 25 और 28 है तो व्हाट इज द मीडियन, तो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन - 2 मीन, 3 मीडियन - 2 मीन। ठीक है, मोड निकालने का, तो 3 मीडियन निकालना है और मोड गिवन है 28 और मीन है हमारे पास मीन है 25, तो 3 मीडियन 25 दूनी 50, ये रहेगा प्लस जाएगा, तो 3m बराबर हो गया 78। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 6 × 18, यानी कि 26 हमारे पास मीडियन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका पूछ रहा है मीडियन, मोड पूछ रहा है, मोड। ठीक है, तो इसका मॉडल क्लास तो बता ही सकते हो, बिलो 60 आ जाएगा। और उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम व्हिच कंटेन्स 53 मंडेज। 53 मंडेज, देखो इसके लिए ना एक बात हमेशा ध्यान रखना, करना क्या होता है कि हमारे पास एक साल में कोई भी दिन 52 बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और नॉन लीप ईयर है, 1 जनवरी को जो भी डे होगा वही डे 31 दिसंबर को भी होगा। ये बात देख लो, कहीं पर भी नोटिस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये याद रख लो। तो यानी कि जो 53वां डे आएगा वो डिपेंड करेगा उन 7 डेज पर जो कि एक वीक में आते हैं। तो उसकी वैलिडिटी कितनी है 1/7। ठीक है, तो आज हमने ओनली MCQs करे हैं, ऐसे ही नेक्स्ट इसमें मिलेंगे हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। जब तक के लिए ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें।